देखो निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको देखो हम अफर्मेटिव रूल समझ चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है, अफर्मेटिव रूल जो रहा हो, ठीक है। इसको हमने पूरा बायोडाटा समझाए दो, तो समझाए ना, समझाए दो तो यहाँ तक। अब देखो इसको निगेटिव समझी, क्या समझी, अफर्मेटिव करके समझ चुके हैं, इसको निगेटिव समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है। देखो निगेटिव का है आपके निगेटिव सेंटेंस। देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या कहा था हिंदी में, नकारात्मक, नकारात्मक का नकारात्मक वाक्य, ठीक। इसमें नहीं का प्रयोग होता है। देखो सबसे नोट तुम्हारो, देखो नोट मतलब क्या हो, सूचना, नोट मतलब क्या हो, सूचना। कोई सबसे बड़ी सूचना इसमें कहा है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। कहा है को जिस वाक्य में आपको नहीं को प्रयोग लगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो कहा हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में पहुंची। जैसे राम घर नहीं जाता है, तो इसमें नहीं लग गया है, तो वो काय में पहुंची, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ गए ना, समझ गए नेहा, ठीक। इसमें नहीं का प्रयोग होता है, ठीक। अब दूसरा नोट का है, इसमें एक वचन के साथ डज नोट, देख ले कितनी अच्छी बात है, इसमें एक वचन के साथ डज नोट का प्रयोग करते हैं। समझ गए, इसमें एक वचन के साथ क्या करें, जब एक व्यक्ति की बात हो, वचन एक वचन, देखो वचन माने क्या होते, व्यक्ति का होते हैं, व्यक्ति। देखो वचन माने व्यक्ति और एक माने एक, यानी एक व्यक्ति की जब बात हो, एक चीज कोई भी वस्तु हो, समझ लो, एक व्यक्ति कोई भी चीज, एक चीज की बात हो, तो समझ लो क्या हुई जी, वहां पे क्या लगाई, डज नोट लगाई, क्या लगाई, डज नोट का प्रयोग करी, ठीक है, टेंस में। समझ गए। उसके बाद इसमें बहुवचन, देखो बहुवचन उन्हें कहते हैं जिसमें बहुत लोग आते हैं, बहुत से बच्चे हुए गए, ठीक है, कोई भीड़ हुई गई, पब्लिक हुई गई, ठीक है, एक से ज्यादा अगर गिनती कोई आए रहो, ठीक है, वो सेंटेंस में, उसके लिए क्या लगाए, बहुवचन। चलो जी समझ लो, बहुवचन के साथ क्या लगाए, डू नोट का प्रयोग करें, क्या करें, डू नोट का प्रयोग करते हैं। देखो एक वचन के साथ क्या करें, डज नोट का प्रयोग करते, ठीक। अब जिसमें बहुवचन के साथ क्या लगाई, डू नोट का प्रयोग करते हैं। अब देखो जो रूल है, रूल है इस देखो सबसे पहले मेन होती है, जब तक रूल ना याद होने तब तक कुछ होने ना भाई, समझ लो। रूल याद हुई गो, सेंटेंस बन गए। तो देखो निगेटिव सेंटेंस में रूल अलग है, अफर्मेटिव को अलग है, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। देखो इसको रूल का है, सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट सबसे पहले ही सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट होते हैं कोई जो सबसे पहले जो करता है, यानी जो काम करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, तो मान लो जैसे सेंटेंस देखो, राम घर नहीं जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा, राम है, कौन है, राम। ये कहाँ है, इसे हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट करता, क्या कहते हैं, करता, ध्यान रखना, ठीक है। फिर डू नोट का लिखो, डू नोट आबलिक डज नोट, इनमें से आबलिक इसलिए लगो है, ये एक चीज है, दोनों में से एक चूज करने हैं, समझ गए ना, समझ गए। जैसे दो उंगलियां हैं इनमें से, तो इनमें से एक चूज करने, तो मैं कौन से लेने हैं, तो इन दोनों में से एक चीज लेने हैं, बताओ इसमें कौन से लगेगी। अगर एक व्यक्ति की बात भाई है तो क्या लगाई, डज नोट। दो व्यक्ति की बात भाई है, दो से ज्यादा की व्यक्ति की बात भाई तो क्या लगाई, डू नोट। समझ गए ना, समझ गए। इसलिए ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो जिस व्यक्ति की बात करी गई वो वह चीज लगाए दो, समझ गए ना, समझ गए। इसलिए रूल में दोनों चीजें लिखी गई, डज डू नोट आबलिक डज नोट, ठीक है, समझ गए। ये डू नोट आबलिक इसलिए लगाए, दोनों चीज इसलिए लिखी गई, जो चीज व्यक्ति की बात हो उसमें क्या लगाए, एक चीज लगाए दो उठाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति की बात भाई हो तो क्या लगाए दो, डज नोट। जब दो व्यक्ति की बात गई लगाए दो डू नोट, समझ गए ना, समझ गए। उसके बाद इनसे आगे बढ़ो, फिर क्या आई, वर्ब। देखो वर्ब माने क्या होती, क्रिया, क्या होते, क्रिया। देखो आसान भाषा में ये समझ लो, क्रिया कहा किसे, क्रिया उसे कहा जिसमें तुम्हारे हाथ पैर चलें, समझ लो। जैसे इसे सेंटेंस में ले लो, राम घर नहीं जाता है, तो क्या बताओ, राम के देखो जाने में तो क्रिया हुई रही, ऐसे हेन से लगाए तुम कहूँ जा रहे हो, जैसे मान लो राम घर जा रहा है, तो चल लो ना, चल लो, जिसमें तुम्हारे हाथ पैर चलें वह क्रिया हो जा, समझ लो। अब जाता हो घर तो खाली खड़ो है ना, खड़ो, राम तो एक राम नाम है वो तो, ठीक है। तो चलना का है, जाना का है, क्रिया का है, क्रिया, समझ लो। जिसमें तुम्हारे हाथ पैर चलें तो वह का है, क्रिया। तो जाना में हाथ पैर चल रहे हैं, चल रहे भाई, चल रहे, तो जो कहा है क्रिया। वर्ब माने का होते, क्रिया। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो फर्स्ट फॉर्म, देखो फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, देखो वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, 3 फॉर्म होती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म लगी, ठीक है, तो क्या लगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट का होते कर्म, क्या होते कर्म, ऑब्जेक्ट हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म, क्या कहते हैं, कर्म। देखो कर्म वो है, यानी जो क्रिया करके, कैसे मान लो घर के लोग दिन भर काम करता हो, कोई मान लो इस टाइम का बाजरा कट रहे ना कट रहे, तो बाजरा कट रहे की क्रिया कर रहा है ना कर रहा, तो उसको क्रिया फल का है कि बाजरा कटेगो। तो ये मान लो 1 बीघा के से काटो है, तो 1 बीघा कटेगो ना कटेगो, तो हमारा वो कर्म होगो, समझ गए। और क्रिया का भाई कि हमने हाथ पर चलाए उसे काटनो, ठीक है, समझ गए।
तो जा में देखो कर्म का है घर, समझ ले। इसमें ऑब्जेक्ट का है घर, समझ गए। जो जाए कहाँ रहो है, घर जाए रहो ना, घर जाए रहो, समझ गए। जो क्रिया किसके लिए कर रहे हो, घर घर जाने के लिए क्रिया कर रहे हो ना, कर रहे हो। राम घर नहीं जाता है तो जाने क्रिया कहाँ कर लो, घर घर के जाने के लिए कर रहे हो ना, कर रहे हो। तो राम घर नहीं जाता है तो घर का है, ऑब्जेक्ट का है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का लगाई थी गो टू होम। तो जो बनी कैसे, राम घर नहीं जाता है तो सबसे पहले राम रूल के हिसाब से बनाए दो, ठीक। प्लस डू नॉट है, डज नॉट में से क्या लगाए दो हमने, डज नॉट। डज नॉट का लगाओ, क्यों, राम एक वचन है, हमने कही देखो इसमें भी कही एक वचन के साथ डज नॉट लगी, क्या लगी, डज नॉट, इसलिए डज नॉट लगाई दो। फिर जाने का हो, बर्फ आई है, बर्फ माने का हो, क्रिया, तो क्रिया लगा दी स्पेलिंग गो, ठीक है, गो टू होम, ठीक, समझ गए। अब देखो जो सेंटेंस, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो देखो द चिल्ड्रन, बच्चे का लगा दी, जो का है सब्जेक्ट है हमारो बच्चे, तो बच्चे का लगाई दी द चिल्ड्रन। फिर डू नॉट का लगाओ क्यों, बहुवचन है, समझ गए। बच्चे कहाँ है, बहुत हैं, एक बच्चन थोड़ी बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो क्या लगा इसमें डू नॉट। फिर मैंने क्या लगा दी, वर्ब, वर्ब का है इसमें खेलना, खेलना का हो प्ले, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट का है मैदान, तो प्ले इन द फील्ड, समझ गए, लग गया आपका, ठीक है। तो सीख लें।